नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार न्यूज प्लस पर। आपके साथ में प्रीता चौहान। आइए अब हम आपको दिखाते हैं आज की बड़ी खबरें। स्टार न्यूज प्लस पर बनी रहिए आप मेरे साथ। ऐसी ही बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। शहर सर्किल क्षेत्र के लिए मिल एरिया थाने की पुलिस ने किया सराहनीय कार्य। रायबरेली पुलिस ने तो कमाल कर दिया। इंस्टाग्राम रील के चक्कर में फंसे दो नाबालिग बच्चों को बड़े स्कैम से निकालकर उनके परिवार वालों तक पहुंचाना वाकई सराहनीय काम है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह के मार्गदर्शन में मिल एरिया थाने के प्रभारी राजीव सिंह और उनकी टीम ने जो तत्परता दिखाई वह काबिले तारीफ है। मध्य प्रदेश के सतना जिले की पुलिस जहां मुकदमा दर्ज करने के बाद भी कुछ नहीं कर पाई, वहीं रायबरेली पुलिस ने इन बच्चों को ढूंढ निकाला। जानकारी के अनुसार सतना कोतवाली क्षेत्र के मुख्तियारगंज से लापता हुआ किशोर ईशान, जिसके पिता जम्मू कश्मीर में मेजर है, अपनी मां के जेवरात लेकर घर से चला गया था। ईशान के परिवार ने सतना कोतवाली में इसकी शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन शायद उस पर ध्यान नहीं दिया गया। उधर रायबरेली मिल एरिया थाना क्षेत्र के रतापुर लखपति नगर का रहने वाला मयंक भी बिना बताए ईशान के साथ एक स्कैम के जाल में फंस गया। दोनों लखनऊ पहुंचे और वहां अपने एक दोस्त से मिले। ईशान जो करीब 62,000 रुपए के जेवरात घर से लाया था, उसे उन्होंने किसी ज्वेलर के यहाँ बेच दिया। देखें स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के रायबरेली से जोनल हेड अंतिम सिंह चौहान की ये रिपोर्ट है। तुम्हारा ईशान कहाँ रहते हो? सतना में। सतना में कहाँ? मुख्तियारगंज पे। हाँ, मुख्तियारगंज पे। मुख्तियारगंज। कहाँ चले गए थे तुम? चले गए थे लखनऊ, आ गए दोस्त के साथ, मतलब आ गए थे रायबरेली। अच्छा, क्या घटना हुई है तुम्हारे साथ? यही गुस्से में घर छोड़ के चले गए थे और वही थोड़ा बहुत सामान लेके घर से सोना वोना लेके गए थे? कितना लेके गए थे? यही थोड़े बहुत थे, मतलब चेन थी और अंगूठी थी। अच्छा, तो वहाँ महाराष्ट्र कैसे कहाँ पहुँच गए? महाराष्ट्र इंस्टाग्राम पे देख रहे थे। हाँ। तो बोले कि कम पैसे दे के ज़्यादा मिलेंगे। वही मतलब 10 का 1 लाख का 10 लाख? हाँ, ऐसा ही था। डबल बनाने जी 10 गुना देना ना। फिर कैसे क्या हुआ वहाँ, क्या हुआ कैसे तुम्हारे साथ? वहाँ गए तो मतलब रास्ते में सबने छुड़ा लिया पैसा वैसा। कौन छुड़ाया? वहीं रहे ऑटो, मतलब ऑटो जिस ऑटो से जा रहे थे। हाँ, क्या नाम है उन लोगों का? उन लोगों का नाम नहीं पता। अच्छा, कैसे संपर्क हुआ उनसे? इंस्टाग्राम के द्वारा। इंस्टाग्राम से? तो उन्होंने कैसे बुलाया, लोकेशन से या ऐसे कुछ? लोकेशन से, मतलब नंबर दिए थे अपना। हाँ, उसी के द्वारा। अच्छा, फिर उसके बाद? यही हुआ, फिर वापिस आ गए। फिर यहाँ पुलिस को। और कौन है तुम्हारे साथ में? मैं है। और हो गया। और कोई है? इतने लोग थे। 3 लोग? जी, 3 की 2? 2 और एक कुत्ता अंदर है। अच्छा, नाम है? मैं कहाँ रहते हो? लखपति नगर। क्या हुआ है तुम लोगों के साथ में? कहाँ चले गए थे तुम लोग? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र? किस लिए गए थे? हाँ, सेकंड करेंसी। क्या चीज़? सेकंड करेंसी के लिए। सेकंड करेंसी के लिए? कैसे, मतलब कौन सी करेंसी के लिए, कहाँ से, कैसे, क्या है, पूरा डिटेल में बताओ। तो उसने इंस्टाग्राम पे देखी थी तो वही बात की थी इसने ही जो। अच्छा, इंस्टाग्राम पे कोई ऐड देखा था? हाँ, रील्स में देखा। हाँ, तो तभी बात की। कैसे संपर्क हुआ उनसे? उसमें नंबर भी था। अच्छा, कितना पैसा ले लिया आपसे? 40,000। हाँ, 40,000 40,000। क्या कहा? पैसे ले लिया और फिर उसके बाद फ़ोन भी जमा कर लिया था, फैक्ट्री रीसेट करके वापस कर दिया और हाँ। 1,000 रुपये दिए ताकि घर आ सके। अच्छा, बाकी पैसे ले लिए। मारपीट किए हैं आपके साथ? किस लिए मारे पीटे? पैसे ले लिए। अच्छा, पैसे ले लिए। ठीक। सर, मेलिया थाने की पुलिस ने कुछ लापता बच्चों को बरामद किया है। क्या है पूरा मामला, किस तरह के सेवन में फंसे हुए थे? 5 मई की घटना है। एक 17 वर्षीय रायबरेली का रहने वाला एक बालक है और वह घर से चला गया था। इस संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 175/25 अंतर्गत धारा 137 2 BNS जो पहले 363 IPC हुआ करती थी, उसमें पंजीकृत किया गया है। ये बच्चे के जो पिता हैं, ये मूल रूप से ये लोग सतना के रहने वाले हैं और इनके पिता जो है रायबरेली में नौकरी करते हैं। बच्चा ये जो है 17 साल का है
और सतना का ही रहने वाला जो दूसरा बच्चा है उसके संपर्क में था। इन लोगों ने एक रील्स देखी थी। रील में यह बताया गया था, जो साइबर ठगी का एक मामला था, उस रील में यह बताया गया था कि आप जो पैसा लाएंगे तो उस पैसे को हम लोग 2 गुना से 10 गुना तक कर देंगे। बच्चे इस लालच में पड़ गए और जो सतना का जो बालक था वो अपनी माँ के गहने लगभग 17 ग्राम लेकर के ये दोनों रायबरेली आए। रायबरेली से यहाँ से चारबाग गए, उसके सामने स्थित एक होटल में कमरा लिया और कमरा लेकर के रहे। और इसमें से एक बच्चा है, उसका एक मित्र बाराबंकी का है, वो भी नाबालिग है। उस बच्चे ने क्योंकि वो लखनऊ में ही स्थानीय रहता था, तो उसने किसी ज्वेलर्स को जो है जो गहना बेचा, 72,000 रुपए में बेचा। और जो सतना का बच्चा उस संबंध में 295/25 कोतवाली सतना में इसी उपरोक्त धारा में ही अभियोग पंजीकृत किया गया है। और ये पूरे घटना प्रकरण की जब जानकारी हुई तो मिल एरिया की टीम ने इस पर काम करना शुरू किया। इन लोगों ने महाराष्ट्र के ही एक जो भुसावल के पास मलकापुर क्षेत्र है, वहां ये लोग ट्रेन से पहुंचे और उन्होंने कहा कि घर का लोकेशन और एक व्यक्ति को बुलाते हैं। जब ये लोग वापस लालच में बच्चे गए तो इनसे इनका पैसा छीन लिया और 1,000 रुपया लौटने का खर्चा दे करके इनको वापस कर दिया। बच्चे आए, फिर इनके पास पैसे नहीं हुए तो क्यूआर कोड के माध्यम से पैसा मंगाया और पुलिस इन पूरे प्रोसेस को फॉलो कर रही थी। और इस फॉलो करने के क्रम में ही पुलिस ने इन दोनों बच्चों की बरामदगी कर ली है और सतना पुलिस को भी इस मामले की जानकारी दी गई है, संपर्क किया गया है। और सतना का रहने वाला जो बच्चा है उसके माता पिता भी आ गए हैं। इस संबंध में सतना पुलिस को हमारी जो साइबर टीम है, हमारी जो सर्विलांस टीम है, ये पूरी सहयोग करेगी कि किस प्रकार से मलकापुर में जो टीम है और ज्वेलर्स जो बेचा गया है, इस पूरे पर जो है हम लोग सहयोग करेंगे और इस पर कार्य करेंगे। इस प्रकार से मिल एरिया थाना क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है। 2 बच्चों की सकुशल बरामदगी हुई है और ये अच्छा काम हुआ। सर पूरा मामला क्या किस अपराध से जुड़ा हो सकता है? ये रील्स जो आजकल जो साइबर फ्रॉड के रील्स बना करके इस तरह से होते हैं और सभी जो छोटे बच्चे हैं, नाबालिग जो कम उम्र के हैं, वो झांसे में आ जाते हैं। उनको लगता है कि जो सोशल मीडिया में जो चीजें दिखाई जा रही हैं वो सच्ची है और कहीं ना कहीं इसी झांसे में आकर के बच्चे जो है माँ का कीमती गहना चुरा कर ले गए और उनको बेच करके उस लालच में फंसे। उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगा होगा कि जब पैसा हम 2 गुना या 10 गुना करेंगे तो हमारे माता पिता बहुत खुश होंगे। तो इस तरह से मैं अपील भी करना चाहता हूं कि बच्चों को माँ बाप अच्छे से समझाएं कि रील्स जो चीजें हैं उन पर भरोसा ना करें और अगर मोबाइल बच्चे देखते भी हैं तो उसको क्लोज मॉनिटर करें।